हेलो बच्चों, हाउ आर यू? और कैसे हो सब? और कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? ठीक है, आई होप अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। और नहीं चल रही तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ मैं ये। और देखो, जैसे रिवीजन भी करते रहना साथ साथ में, और जो भी टॉपिक मैं कराता हूँ उन चीज़ों को रिवाइज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। कॉपी में अगर नोट डाउन कर देते हो, ढंग से लिखते हो, तो उसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जल्दी रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। बस अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस भी अपने कुछ, जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करते हो, जब किसी भी रिफ्रेशर से प्रैक्टिस करते हो तो कोई क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उन क्वेश्चंस को ना सेपरेटली लिख लिया करो, ठीक है, कहीं पर, ताकि जब रिवीजन का टाइम आएगा ना तो उन क्वेश्चंस को ही तुम देख पाओ, ठीक है। तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अभी तुमने पढ़ लिया और एग्जाम टाइम पे अगर तुम्हें उस चीज की जरूरत है और तुमने वो चीज नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ पाए, तो उस पढ़ने का भी फायदा नहीं और वो टाइम तुम्हारा खराब हो गया, ठीक है। इसीलिए एक अपना कलेक्शन बनाओ, ठीक है। धीरे 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 आप कलेक्शन करते जाओ चीजों का, क्वेश्चंस का, ठीक है, अपने टॉपिक्स का, अपनी एक कॉपी बना के उसमें, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। कब? रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो देखो, इन सब बातों के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, ठीक है। डाइपोल है टॉपिक आज का हमारा। लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था? मैंने लास्ट क्लास में कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फिर मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है, और उसी को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर मैंने मोशन ऑफ चार्जेस कराया था। मोशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर आज डाइपोल मोमेंट और डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल? क्या होता है डाइपोल, ठीक है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आसान टॉपिक है। डाइपोल, ठीक है, डाइपोल एक दो पोल कंटेन करता है, जो उसे हम कहते हैं डाइपोल। अब बात हो रही है पोल्स की। कैसे होते हैं पोल्स, बनते कैसे हैं पोल्स, ठीक है। क्या कोई डाइपोल होने के लिए कोई मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स की, बात कर रहे थे हम यहाँ पर चार्ज की, ठीक है, और उसको हम कहते हैं क्या? डाइपोल। अब सबसे पहले डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है? टू इक्वल एंड opposite charges separated at certain distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि अगर कोई चार्ज है, जैसे एक चार्ज है Q, सेकेंड चार्ज है VQ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं? उस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं 2a। 2a मैंने इसलिए माना ताकि जब मैं इसे हाफ करूंगा तो इजी होगा हमें, ठीक है, इसको स्प्लिट करना a और a में। अगर मैं इसे दो पार्ट में तोड़ देता हूं तो, ठीक है, a और a। अब हम बात कर देते हैं सबसे पहले कि डाइपोल। मैंने तुम्हें बताया कि डाइपोल बेसिकली यही होता है, लेकिन हम इस चीज को ना और अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है, डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली मोस्टली चीजें यहीं तक वही बताई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इलैबोरेट कर रहा हूँ, तो इन चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी कि डाइपोल जो होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता कैसे है? मैंने बात करी एक मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल है यहां पर, जैसे सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम है ये,
और क्लोरीन है ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम क्लोरीन। नेगेटिव है ये, पॉजिटिव है ये। इस क्लोरीन का जो नेगेटिव होगा उसके सेंटर पे हम एज्यूम कर सकते हैं, इस सोडियम का जो पॉजिटिव होगा उसके सेंटर पे हम एज्यूम कर सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि सोडियम का जो सेंटर है और क्लोरीन का जो सेंटर है, इनके बीच में ये एक डिस्टेंस है क्यों? क्योंकि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पेनिट्रेट कर जाएंगे क्या अंदर की तरफ? नहीं, ये एक दूसरे से अगर स्टिक्ड होते हैं तो एक दूसरे के पास ऐसे ही चिपक जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को उठाता हूँ, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं हटाता हूँ वहीं से, तो ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इसके साथ एक अटैचमेंट में है, ठीक है, इसके साथ अट्रैक्टेड है फोर्स से, इसकी वजह से ये क्लोरीन के साथ अपने आप ही आएगा। और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। क्या इनके बीच, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं। तो यहां पर बात आ जाती है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इसके पास एक नेगेटिव है, इसके पास एक पॉजिटिव है, और ये दोनों क्या है? इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट इन नेचर है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एक कोई फिक्स्ड डिस्टेंस, ये रहा, दैट इज व्हाट डायपोल, इसे हम कहते हैं डायपोल। और इस तरह के जो डायपोल को हम क्या कह देते हैं? पोलर डायपोल, ठीक है। क्या कह देते हैं? पोलर डायपोल। और एक दूसरी तरह का जो डायपोल होता है उसे हम क्या देते हैं? नॉन पोलर डायपोल, ठीक है। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड, the center of positive and negative do not coincide, and have certain distance is called पोलर डायपोल। अब यहां पर ये तो पोलर डायपोल की बात हो गई, ठीक है। पोलर डायपोल में बता रहा हूं, ठीक है। आप डायपोल को ऐसे लिख सकते हो, डायपोल दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर डायपोल, पोलर डायपोल मींस पोलर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो उनको, एक होता है नॉन पोलर डायपोल और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आप इनको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नॉन पोलर डायपोल, ठीक है। अब यहां पर हमने बात कर दी दो मॉलिक्यूल्स की। मैं यहां पर पहले बता रहा हूं यहां पर क्या पोलर के बारे में। पोलर डायपोल, ठीक है। पोलर डायपोल के अंदर क्या होता है कि पोल्स होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव पोल्स अलग दिखेगा, नेगेटिव पोल अलग दिखेगा, और ये इसका एक एग्जांपल भी हो गया, ठीक है। डेफिनेशन जो मैंने लिखा इसका एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल मैं यहां दे देता हूं, जैसे सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि जैसे H2O है, H2O, ठीक है। यहां पर H2O मॉलिक्यूल है जो वाटर है, ठीक है। और हमें पता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एंगल 120 होता है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो दोनों ऑक्सीजन जो होगा वो कुछ इसके पास इधर और इधर 180 के एंगल से तो होगा नहीं। मैंने बोल दिया कि 120 होता है और ये आपने
केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि H2O का जो मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर 120 एंगल बनता है। अब 120 एंगल बनेगा अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूं इसको, ध्यान से समझना है इस चीज को। इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। कितना चार्ज है? नेगेटिव है। 2 3 4 10 15, मैं ये क्वांटिटी नहीं बता रहा, मैं जस्ट नेचर बता रहा हूं किसका, उसका नेगेटिव है या फिर उसके पास पॉजिटिव है, और इसके पास क्या है? पॉजिटिव। इन दोनों का नेगेटिव, अगर मैं इन दोनों के सेंटर की बात करूं कि दोनों कंबाइन होकर अपना इफेक्ट कहां पर रखेंगे, इन दोनों का नेगेटिव सेंटर इन दोनों का यही हो जाएगा, इन दोनों का नेगेटिव का सेंटर कहां हो जाएगा? ये, और इसका पॉजिटिव ये, हाइड्रोजन का तो पॉजिटिव यही रहेगा। इसका मतलब ये दिख रहा है सबको कि यहाँ इनके बीच में एक डिस्टेंस आ गया, इनके बीच में एक डिस्टेंस आ गया, और ये मॉलिक्यूल्स है कौन से? ये मॉलिक्यूल पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। अब यहाँ पर दोबारा से वही डेफिनेशन रिपीट हो जाती है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोलर डाइपोल। इसे हम कह देते हैं पोलर डाइपोल, क्योंकि यहाँ पर पोल्स हैं, पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है, हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज हमें दिख रही है। और ऐसे ही ना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल भी देख सकते हो जो सारे के सारे पोलर हैं। और नॉन पोलर क्या होते हैं? जिनके सेंटर्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं नॉन पोलर डाइपोल। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अब यहां देखते हैं, हम बात कर देते हैं नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर क्या होता है यहां पर कि अब हम बात कर देते हैं नॉन पोलर डाइपोल की। नॉन पोलर डाइपोल होता क्या है? नॉन पोलर डाइपोल होता है कि द सेंटर, जैसे मैं इस चीज को पहले समझाता हूं और उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले नॉन पोलर, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, कैसा बनता है? CO, ऐसे एस वी नो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें पता है कि कार्बन का पॉजिटिव तो यही है पहले से। इन दोनों, ये जो ऑक्सीजन है और जिनके पास नेगेटिव है, उनका सेंटर कहां बनेगा? यहीं पर बन जाएगा फिर तो यार। मतलब यहां पर एक चीज हमने ये देखी कि पॉजिटिव भी वही है और जो दो नेगेटिव है यहाँ पर, उनका जो सेंटर है, कंबाइंड सेंटर है, दोनों का जो इफेक्टिव सेंटर है वो कहां पर है? वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड एट व्हाट? सिंगल पॉइंट, कोइंसाइड एट सिंगल पॉइंट, दैट इज व्हाट? नॉन पोलर। यही होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। और ये नॉन पोलर होते हैं और ये कोइंसाइड कर गए इस वजह से, क्योंकि इनके पोल्स हमें पता नहीं लग रहे कि पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है, ठीक है। बस शॉर्ट में मैंने इतना लिखवा दिया, ठीक है। if we place this in electric field, if we place in electric field, then what will be the result? रिजल्ट क्या होगा? इन दोनों को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देता हूं तो इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखते हैं।
देखो जैसे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसे प्लेस करा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जब इसे प्लेस करा तो इसका जो पॉजिटिव है वो किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, नेगेटिव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और अपोजिट टू दैट इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा, देन इट बिकम्स इट बिहेविंग लाइक अ डायपोल। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा व्हेन वी प्लेस दिस इन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, गैप आ जाएगा, और गैप आते ही इनके बीच में जो गैप आ जाएगा तो ये डायपोल की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, डायपोल की तरफ। तो ये तब बिहेव करेगा जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो ऐसा बिहेव तब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया तुम्हें नॉन पोलर डायपोल, और मैंने कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस करे। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, और कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना। ठीक है, जैसे अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? लेकिन नोट पॉइंट आ जाएगा यहां पर हमारा फर्स्ट कि सम ऑफ द डायपोल, सम ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल इज 0। ठीक है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। कैसे कि जैसे मैंने एक डायपोल लिया, माइनस Q है प्लस Q है, इनका अगर मैं सम करता हूं तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ ऐसे पूछ देता हूं कि इफ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 देन दिस व्हाट सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई करके हमें बताता है। पहला क्वेश्चन हमें ये बताता है कि दिस Q1 plus Q2 is equals to 0 signifies that this is a dipole। ये है क्या, ये एक डायपोल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यस। दूसरी बात, क्या डायपोल कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? मैंने तो ये कह दिया कि 0 होता है जी इनका चार्ज। अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कैसे फिर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो चार्ज होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चार्ज 0 है। देन व्हाट, क्या होगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा? आंसर करो, बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनाएगा, वैसे पता ही हमें। अगर मैं यहाँ समझा देता, अगर मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जब ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, वो कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन डायपोल के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस, hence the dipole makes electric field, the dipole makes electric field। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? मैं इसको नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे इसको नोट करना, नोट कर लो। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर सेकेंड नोट पॉइंट है, डायपोल मेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड because they have certain distance, because they have certain distance। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में certain distance होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाते हैं। कैसे बना पाते हैं वो? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे वो बना पाते हैं। ठीक है, ये चीज मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं। थर्ड,
एक और नोट पॉइंट है बेसिक। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अभी सोडियम जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नमक, सॉल्ट, वो एक डाइपोल होता है और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन अगर मैं हाथ में 1 चम्मच अगर मैं सॉल्ट रखता हूं, नमक रखता हूं, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? बताओ, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? हमें तो नहीं दिखता यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनाता है। क्यों? ऐसा क्यों? जबकि मैं कह रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्योंकि वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस वजह से। अब देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है, वैसे नोट पॉइंट लिखने की तो बात है नहीं, वैसे ही समझ जाओ। सॉल्ट के अंदर जो डायपोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने आप मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ डायपोल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डायपोल्स होते हैं उसमें, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। अगर एक डायपोल इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होगा, अगर एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, एक इधर है तो एक इधर होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलती क्या है, वो 0 मिलती है। इसका रीजन ये है। ठीक है, एक छोटा सा ऐसी बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब मैंने अब तक क्या बताया कि डायपोल कितने तरह के होती हैं। डायपोल 2 तरह के होते हैं, एक पोलर डायपोल होता है और एक नॉन पोलर डायपोल होता है। पोलर डायपोल के बीच में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है, सर्टेन डिस्टेंस होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो कोसेंट्रिक नहीं होते, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाते। ठीक है, इस वजह से अब बात होती है एक दूसरा डायपोल जो कि नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर डायपोल वो डायपोल होता है, नॉन पोलर डायपोल एक ऐसा डायपोल होता है जो क्या करता है, सेंटर पॉजिटिव के और उनके जो सेंटर होते हैं नेगेटिव के, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर उनके सेंटर्स कोइंसाइड कर जाएंगे तो वो अपने इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उन्हें नॉन पोलर कहते हैं और वो पोलर डायपोल नहीं होते। ठीक है, मैंने एग्जांपल बता दी, पोलर के एग्जांपल H2O बता दिया मैंने, और एक और बताया था सोडियम क्लोराइड बताया था। दूसरा नॉन पोलर के एग्जांपल मैंने बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको डायपोल समझाया है। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा डायपोल। और सिर्फ एक से दो बार तुम्हें इन चीजों को देखना है। ठीक है, 1 से 2 बार अगर इन चीजों को देख लोगे, समझ लोगे, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको सही से समझ में आ जाएगा और एक्चुअली ये चीजें चल क्या है। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पर डायपोल मोमेंट। पॉइंट है हमारा, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता क्या है, डायपोल मोमेंट कंसेप्ट जो मैं बताने वाला हूं है क्या, डायपोल का मोमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल का मोमेंट, डायपोल की जो एक ऐसी स्ट्रेंथ कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे वो मूव करती है, अपने आप को वो घुमाती है। ठीक है, और उसी को हम कह देते हैं क्या, डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट, मोमेंट तुम्हें पता ही होगा, मोमेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट का मतलब एक तरह का फोर्स होता है जो कि एक डायपोल पे लगता है, डायपोल जिसकी वजह से क्या करेगा, वो रोटेट होगा। व्हेन वी प्लेस्ड दिस वन इन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। If we place this dipole plus Q minus Q, if we place this dipole in electric field, then what I observe, this dipole tries to move in what, along electric field. For example is what, this positive charge would move towards this direction due to what, external force applied by electric field on this charge. And if it tries to move this charge, negative charge, and this will be in what direction, this direction, downward.
ठीक है, यहां पर ऐसे मूव करेगा ये और यहां पर ऐसे मूव करेगा, एंड डायपोल स्टार्ट्स रोटेटिंग इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाट डायपोल मूवमेंट। ठीक है, डायपोल का मूवमेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। अब ये डायपोल जो मूव कर रहा है, अब ये डायपोल जो अपना मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है, और वो मूवमेंट अगर वो दिखाएगा, मूव करेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ, उसको कैसे मूव करेगा, ठीक है, कितनी तेजी से मूव करेगा। तो उन सब चीजों के लिए फिजिकली एक नई चीज हमने बनाई, और इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हमने बनाया P डायपोल मूवमेंट। इसका एक्सप्रेशन निकल जाता है Q इंटू 2A। ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन को समझाता हूँ क्या है ये। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है क्या, एक चार्ज है पॉजिटिव, एक चार्ज है नेगेटिव, इनके बीच में डिस्टेंस है 2। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं चार्ज आइदर चार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये रहा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब कैसे कि अगर इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, अगर ये मूव करेगा, रोटेट होगा, तो ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर चार्ज कितना है, और वो भी डिपेंड करेगा कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डायपोल मोमेंट की। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट के ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है। इसकी डायरेक्शन देखो, हमेशा एक हम लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट टूवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्यों लेते हैं ऐसा हम देखो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि नेगेटिव वाला ऐसे होता है और पॉजिटिव वाला ऐसे होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हम इसके अलाउंग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव के अलाउंग हम चार्जेस के अंदर भी देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन आप समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इस चीज को ऐसे ना बना के नेगेटिव चार्ज को यहाँ लिख लो, पॉजिटिव को यहाँ लिख लो, कोई इशू नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस डायरेक्शन तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बात का और ध्यान रखना कि अगर मैं बात कर देता हूँ कि व्हाट इज द डायरेक्शन, पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P, ये होता है P। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, दिख रहा होगा P डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P मेक्स 180। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे कि अगर ये इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। डायरेक्शन अगर इधर है तो P का इधर है। ठीक है, अगर मैं एट द इंस्टेंट, एट द स्मॉल टाइम, अगर स्मॉल एट द इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो P अगर इस तरफ होगा तो E की वैल्यू इस तरफ होगी, हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 180 एंगल बन जाएगा। ठीक है, और तुम्हें ये चीज पता ही होगी अब तक तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं काम करा देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव P, ये देखो। ठीक है, ये इसके लिए दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर मैं बात कर देता हूं SI यूनिट की। SI यूनिट बताओ क्या होगी, SI यूनिट हो जाएगी कूलम, और ये मीटर, कूलम मीटर। बच्चों इसे ना सेंटीमीटर मत समझ लेना। ठीक है,
मोस्टली जब क्वेश्चन आता है पेपर में कहीं पर भी, तो इसे कूलम मीटर ना समझ के मोस्टली आप सेंटीमीटर भी समझ लेते हैं, इसलिए सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। सेंटीमीटर होगा तो सी भी छोटा होगा, ऐसे होगा सेंटीमीटर, ऐसे, ना कि ऐसे। इन दोनों में फर्क है, ठीक है, फर्क है इन दोनों में। तो देखने का नजरिया चेंज करो चीजों को, कि जहां पर भी सीएम दिखा तो बस सेंटीमीटर और या फिर कुछ और बोलने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में फर्क है, सेंटीमीटर कूलम मीटर, ऐसे देखा करो, ठीक है। तो ये आ जाएगी बात ये, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने बताया। इसकी जो एसआई यूनिट होती है कूलम मीटर होती है। और मैं दोबारा से एक बार इसके रिपीट कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरह से और भी क्लियर हो जाएगी कि डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो हमें ये बताए कि कोई भी डाइपोल अगर मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किस तरीके से मूव करेगा और वो अपना इफेक्ट कैसे लगाएगा किस पे, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि डाइपोल बताता क्या है हमें, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो कैसे वो बिहेव करेगा, कितनी स्ट्रेंथ से वो मूव करेगा या फिर वो रोटेट करेगा, ठीक। उसके बाद मैंने बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ पी टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पी की जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको समझ लिया, ठीक है। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन। और नेक्स्ट जो चीज मैंने बताई, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और एसआई यूनिट होती है कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो पहले से पता लग गया क्योंकि डायरेक्शन मैंने वैसे बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी दिक्कत है तो इसको एक बार रिपीट कर लेना, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स पे बताता हूँ मैं इसमें, और लिख लेना, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने बता दिए थे अभी, तीसरा पॉइंट देखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि व्हेन वी प्लेस दिस डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इसे प्लेस कर देता हूं क्या होगा, क्या ये मूव करेगा, हाँ मूव करेगा। कैसे, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इस तरफ लग सकता है और ये क्या कर जाएगा, रोटेट हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने इसको उठा के ऐसे कर दिया तो ऐसे रोटेट हो सकता है। इवन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये चार्ज रोटेट होता है ऐसा, ये मत देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये चार्ज इस तरफ मूव करना चाहेगा और ये इस तरफ मूव करना चाहेगा और ये रोटेट होने लग जाएगा। Here the force is what, this in this direction, ऊपर, और ये in this direction। यहाँ पर अगर मैं बात करूं F net की, F net क्या होगा, इस पे 0 हो जाएगा। क्यों, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि F net इस पे 0 होता है एंड टॉर्क इज नॉट 0। टॉर्क 0 नहीं होता क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ही तो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। यहाँ पर टॉर्क 0 नहीं होगा बट फोर्स 0 हो जाएगा, वो भी नेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक। नो लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन लीनियर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन इसका लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये नो लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लीनियर नहीं होगा। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स बताए, ठीक है आपको। तो इन पॉइंट्स को भी तुम्हें ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट 4th पॉइंट, देखो 4th पॉइंट ये है,
आइडियल और पॉइंट डाइपोल, आइडियल और पॉइंट डाइपोल देखो क्या होता है, ये वो डाइपोल होता है जिसके अंदर चार्ज तो हम इनफाइनाइट मान लेते हैं एंड डिस्टेंस इज 0, ठीक है। ये क्या नाम से पता लग रहा है कि आइडियल है। शॉर्ट डाइपोल, जब डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज व्हाट लेस देन, जब काफी ज्यादा कम हो तो उसे शॉर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट डाइपोल। यहाँ पर आइडियल डाइपोल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आइडियल डाइपोल देखो कैसे होगा। आइडियल डाइपोल चार्ज इंफिनिटी और क्यू की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा कोई नेसेसरी है नहीं, क्योंकि ये आइडियल है, अपने आप में ही पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट तभी होगा जब ये कंडीशंस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बस ठीक है, डाइपोल। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, when we place फोर्थ मैंने करा दिया, फिफ्थ देख लो, फिफ्थ पॉइंट। when we place this dipole in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं प्लेस कर देता हूं तो क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है, ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है और यहाँ पर ज्यादा पास है। अगर मैं यहाँ पर चार्ज रख देता हूँ, डाइपोल रख देता हूँ एक यहाँ पर ऐसे, ये एक प्लस है और ये एक माइनस चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा ये, इसका इसके ऊपर जो रिजल्ट होगा क्या होगा, क्या ये मूव करेगा। यहाँ पर देखना ध्यान से, डाइपोल हैज linear as well as rotational motion. The dipole has linear as well as rotational motion. इन दोनों के पास linear और rotational दोनों होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेटरी linear motion भी ऐसे होगा कि वो ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, और ऐसे रोटेट भी करता हुआ जाएगा और ऐसे मूव करता हुआ भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर एज वेल एज रोटेशनल मोशन, ये दोनों के दोनों ये दिखा देगा। किन केस, इस केस, कौन से केस में, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब तक तुम्हें क्या बताया, डाइपोल बताया और डाइपोल मोमेंट बताया। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा डाइपोल, काफी टाइम लगाया मैंने इसके, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ते हैं, मैंने ये आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम कि डाइपोल के एक्सियल पॉइंट्स पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सबसे पहले एक्सियल पॉइंट्स क्या होते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये भी पहले समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये डाइपोल हमने पढ़ा अभी तक, माइनस और प्लस, डाइपोल होता है ये, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है एक पॉइंट, और इस तरह के पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। ये सारे पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये पॉइंट्स और ये जो लाइन है वो होती कौन सी है, इन पॉइंट्स को, इन लाइंस को हम कहते हैं एक्सियल, एक्सियल पॉइंट्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इस डाइपोल के परपेंडिकुलर अगर ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स। एक्सियल पॉइंट्स और इक्वेटोरियल पॉइंट्स ये है, ठीक है। और एक्सियल पे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि एक्सियल पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे अगर मैंने क्या प्लेस कर दिया, चार्ज मैंने प्लेस कर दिया, या फिर कोई पॉइंट पे अगर मैं प्लेस कर रहा हूँ, कुछ भी कहीं पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं।
अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे चाहिए तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। इन्हीं की डेरिवेशंस करते हैं, ठीक है, और बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक है, इजीली हो जाएगी। देखो यहां पर क्वेश्चन है हमारा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है और इसी की हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अब मैं इसी की कैलकुलेशन तुम्हें कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सपोज कर लिया सबसे पहले हमने एक चार्ज है यहाँ पर Q, एक चार्ज है यहाँ पर -Q, ठीक है। और कभी भी रैंडमली कैसे भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आंसर पे कोई चेंज नहीं होता। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इसको हमने मान लिया A, इसको हमने मान लिया B, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर इसका ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, और ये टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 2A। हमने एक पॉइंट कहा यहाँ पर, ये ना, ये एक पॉइंट है, ये है पॉइंट P। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। क्या होगा, तो सबसे पहला रूल, गोल्डन रूल क्या है हमारे पास कि पुट द टेस्ट चार्ज। हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को पुट करते हैं उसके यहाँ पर, और फिर हम कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज मैंने Q पुट करा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, कि ये देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं B की। B क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ, मतलब इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। और अगर मैं B को हटा दूं और फिर मैं सोचूं कि A क्या करेगा Q नॉट के साथ, तो ये Q नॉट को क्या करेगा, इस तरफ धक्का देगा, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E। मैंने एक को छोटा बनाया है, एक को मैंने बड़ा बनाया है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर और एक की स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए मैंने इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से मैंने सपोज कर लिया ये डिस्टेंस क्या है, R डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है ये, R डिस्टेंस है। नाउ वी स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड EA मैं कैलकुलेट करता हूँ सबसे पहले, फिर मैं EB कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, फिर हम दोनों को वेक्टर एडिशन कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले EA इज इक्वल्स टू, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², ठीक है। तो सबसे पहले K, A की बात हो रही है, A कहाँ है, ये ना, ये है K, ठीक है। KQR इसका डिस्टेंस इससे, तो R प्लस A, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा R प्लस A², ठीक है। और चार्ज पॉजिटिव ही है, कोई इशू नहीं, हम उसको लिखते भी नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव को। तो अगर मैं बात करूं AB की, ठीक है, मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है, वो मैं नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। नोट्स की PDF ले लेना और थ्योरी उसमें से देख लेना, ठीक है। थ्योरी लिखवाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। EB K माइनस Q, B का है ये रहा, चार्ज कितना है माइनस, अब बताओ डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इससे क्या होगा, इतना डिस्टेंस है। अगर मैं R में से A हटा दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो नेगेटिव आ गया, हम क्या करेंगे इसका मॉडुलस,
हम इसका मॉडुलस ले लेंगे और क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर EB निकाल दिया हमने और ये भी निकाल दिया। EB की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा EB का, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया है कि हम कैलकुलेशन के अंदर मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो, नाउ द रिजल्टेंट of EA and EB क्या होगा रिजल्टेंट इनका, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इसके और इसके बीच में 180 180 डिग्री बन रहा है एंगल। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर EA स्क्वायर EB स्क्वायर 2EA EB cos 180। cos 180 कितना होता है, -1। ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB, फॉर्मूला बन जाएगा किसका, A माइनस B का। मैंने बड़ा वाला पहले ले लिया है, ठीक है, और छोटे वाले मैंने बाद में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर से 2 कट जाएगा ये और आ जाएगा ये EB का मोड माइनस EA का मोड E90। ये तो हमें वैसे ही पता लग रहा है, डायरेक्ट देख के ही पता लग रहा है, लेकिन आपको ये इतना सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, डेरिवेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये EB की वैल्यू क्या निकाली हमने, KQ बाय ये हो जाएगा। EA की वैल्यू क्या है, KQ हमने बाहर निकाल दिया और ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व हो जाएगा ये। ऐसे। ठीक है, अब ऊपर से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, सॉरी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे। यहां तक हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2R। ठीक है, अपॉन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। अब इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। क्या क्या कट रहा है इसमें, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। KQ 4 2 और 2 ऐड हो जाएंगे 4RA अपॉन
आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल पावर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये ई नेट, और वहां से थोड़ा हटा देता हूं उसको। देखो हमारे पास क्या है, ई नेट के क्यू ये है, मैं 4r a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2r 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि जी Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है। क्या होता है, P होता है, डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, साथ साथ बोलते रहा करो। ठीक है, तो पता लगता रहेगा, तुम्हें ध्यान रहेगा ये। Q इंटू 2a के, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 2। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं 2kpr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये, कहां पर, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं, इसका एक केस आता है शॉर्ट डायपोल का। शॉर्ट डायपोल को भी हम इसको इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल क्या होता है, शॉर्ट डायपोल व्हेन द डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द टू डायपोल्स, इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इतना ज्यादा स्मॉल हो जाएगा वो कि मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। नेग्लेक्ट का मतलब हो जाएगा कि a की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, इफ a इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब ये है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कंपैरिजन में इतना कम हो, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं कि r है, r अगर हमारे पास, अगर मैं r की बात कर दूं तो r है सेंटीमीटर्स में, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और डायपोल के बीच में डिस्टेंस दे दिया उन्होंने 4 mm, 10 mm। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन देखो, कंपैरिजन कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है, कम है, सॉरी डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों में, एक mm में है और एक सेंटीमीटर में। इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट डायपोल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट डायपोल के केस में क्या हो जाता है वो कि हम a को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर ऐसे 2kpr r square minus 0 whole square. Now the result is what, 2kpr and r की पावर 2, we cancel out each, r cube or equatorial, sorry x. Now in case of short dipole we conclude that the electric field at axial point for the short dipole is what, this 2kp upon में r cube, and without short dipole is what, electric field at axial point, electric field at axial is what, 2kpr upon r square minus a square whole power square। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजी है, एक बार सारा ये देख लेना। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स, इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक, दोबारा से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, देखते हैं ध्यान से इसको। अगर एक चार्ज यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है,
इसे हमने मान लिया A, इसे हमने मान लिया B, इसके डिस्टेंस को मान लिया A और A। ठीक है, वो पता ही लग गया तुम्हें डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस कितना है 2A। इक्वेटोरियल पॉइंट ये हो गया, ये एक पॉइंट हो गया P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और सबसे पहला काम क्या होगा, पुट द टेस्ट चार्ज। हमने क्या करा, यहाँ पर टेस्ट चार्ज को पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमने देखा कि इसकी वजह से फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितनी होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, और अब हम देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को प्लस है तो ए भी प्लस है, रिपेल कर देगा इस तरह। और बी क्या करेगा, ये भी ठीक है, इसने क्या करा, रिपेल कर दिया, और इसने क्या करा, अट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पर बात होती है कि अगर मैं इसकी बात करूं कि कोई भी कंपोनेंट अगर बन जाए, जिसने 11th क्लास में रिजोल्यूशन अब तक तो देख ही लिया होगा यार सबने, कि ठीक है अगर कोई ए वेक्टर होता है या फिर कोई भी मान लो पी वेक्टर है, तो इसका रिजोल्यूशन होता है पी, अगर थीटा यहाँ पर है तो पी कॉस थीटा, और ये पी साइन थीटा। थीटा के साथ वाला क्या होता है, कॉस थीटा, विदाउट थीटा का साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ देखो, ये वाली जो चीज है ये क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो मैं इसे रिजॉल्व कर सकता हूं, कैसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अगर मैं यहां पर एंगल मान लेता हूं, ये एंगल है थीटा, अगर एंगल ये थीटा, तो थीटा कहां बनेगा, थीटा यहां बनेगा। क्यों, ड्यू टू व्हाट, दिस, ये थीटा है तो ये थीटा है। ठीक है, ऐसे। अगर ये थीटा हो गया तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा। नहीं दिख रहा होगा, ये यहां दिख रहा होगा, ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा ई ए और ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा। ऐसे मैं बी को रिजॉल्व कर देता हूं, कैसे, बी का कंपोनेंट एक तो इधर बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा ई बी का। और बताओ एंगल अगर यहाँ पर थीटा है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो थीटा और थीटा दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये थीटा है तो थीटा कहाँ बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे z की वजह से। ठीक है, तो हो जाएगा ये ई बी कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर ये हो जाता है ई बी कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा, तो देखो हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, ई बी कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा, इन दोनों को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एज वी नो, if we calculate EA, अगर मैं यहां पर P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट से, ये वो जो पूरा डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैं R मान सकता हूं। ठीक है,
ये पूरा डिस्टेंस है, इसे मैं r मान सकता हूँ और कंपोनेंट को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। आई होप सबको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है सही से। अब यहाँ पर r हो जाएगा डिस्टेंस ये r। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस डिस्टेंस को लिख देता हूँ पाइथागोरस, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के पड़ेगा ये, ठीक है। ई ए कैलकुलेट कर देते हैं। ई ए क्या है, ये के, चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितना है ए का उससे, ये डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, यही डिस्टेंस है ना, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा वो। नाउ वी कैलकुलेट ई बी, ई बी कैलकुलेट कर लेते हैं, के क्यू, लेकिन ये तो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा वो, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट के क्यू माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, हम क्या ले लेंगे इसका मॉडुलस। अब ई बी की वैल्यू क्या आ गई, हमें ये पता लगा कि ए बी और ई ए की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ई ए दिस, ई बी की वैल्यू है दिस। नाउ वी concluded that the EA and EB is what equal. Now we found that at this point how many components are there, कितने components हैं यहाँ पर। तो मैं इसको अगर मैं रफली यहाँ पर एक बार बना के समझाऊं, तो यहाँ पर देखो कितने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले दो कंपोनेंट दिख रहे हैं इस तरफ जा रहे, और कौन कौन से हैं, एक है ई ए कॉस थीटा, एक है ई बी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट है नीचे की तरफ ई बी साइन थीटा, एक कंपोनेंट है ऊपर की तरफ ई ए साइन थीटा। ये चीजें हैं, ठीक है। कहां पर, एट पॉइंट पी पॉइंट पे है। ऐसा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। आपको पता लग रहा है कि ये दोनों कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो भी नेट इफेक्ट होगा किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, ठीक है। हियर ई ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू they cancel their effect, ठीक है। E net will be, E net किसकी वजह से होगा, सेम E B cos थीटा, ठीक है। अब हम देखो इसी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, हमने चेक कर लिया, और कंपोनेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। डेट्स इट। कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए पता ही है तुम्हें, जीरो एंगल बन रहा है और डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना भी ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। cos थीटा, ठीक है। अब ई बी, ई ए और ई बी की वैल्यू प्लेस कर देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मिल जाएगा। ई ए क्या है, ई बी क्या है, cos थीटा, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है।
ए नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये दोनों देखो सेम है, जुड़वा दिख रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2KQ अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर और कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये और बेस क्या हो जाएगा ए, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यही हो जाएगा हाइपोटेनस। इनकी वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा सॉल्यूशन ये खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी डेरिवेशन थी हमारी। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, के को मैंने यहां लिख दिया, फिर क्यू को लिख दिया, टू को और ए को साथ में लिख दिया, अपॉन इसकी जो पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगी 1/2 और ये 1, कितनी हो जाएगी पावर फिर ए स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, ठीक है। पावर इसकी क्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि इसकी पावर क्या है पूरी की 1/2 और इसकी 1 प्लस 1/2 3/2। यहां पर हमें पता लग गया कि ई नेट क्या हो जाएगा, हमें पता है जी कि Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है। Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा K P अपॉन KP अपॉन A स्क्वायर R स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। ये किसका था, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। वो इसी एक्सप्रेशन को हम फाइंड करते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है, जैसे शॉर्ट डायपोल। अगेन शॉर्ट डायपोल क्या होता है, शॉर्ट डायपोल के अंदर हमें पता है कि डायपोल के डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, दैट मींस व्हाट, 0, ठीक है। और अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, Kp अपॉन ये 0 हो जाएगा तो r की पावर 2 है, 2 से 2 कैंसिल, r की पावर q, ये बनेगा, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर व्हाट, शॉर्ट डायपोल। ये शॉर्ट डायपोल के लिए हो गया हमारे पास, और शॉर्ट डायपोल के लिए Kp अपॉन में r3। और ये किसके लिए था, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे था। किस पे था ये, इक्वेटोरियल पे था। किस पे था ये, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, आई होप समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन भी बहुत इजी है, इसे तो डेरिवेशन को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपकी अप्रोच भी वैसी होती है जैसे ये डेरिवेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देता हूँ वर्क में, तो उस क्वेश्चन को आप करना और उसकी अप्रोच भी कुछ इसी तरह की, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सब कुछ, ठीक है। मैंने आज 4 टॉपिक मैंने कराए हैं, ठीक है, और उसको समझाया मैंने अच्छी तरह से डिटेल में, और इन सबको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, डॉट डिस्कस करूंगा डायपोल के ऊपर, और फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करने लग जाएंगे, और फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब मैं इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि अब इतना मैंने बता दिया है कि अब तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह उठाने लग जाओगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे क्लासेस में।